हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है श्याम गौरी और आज हम पढ़ने वाले स्टूडेंट क्लास 11 की मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज नंबर मतलब रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 को। आप लोग सब जानते हैं कि लास्ट सबसे पहली वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 करवाया था। दूसरी वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 करवाया है और आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। क्लियर? यहाँ तक की बात इंशाल्लाह क्लियर हो गई। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में बोल क्या रहे हैं? बोल रहे हैं साबित करके बता दें मैट्रिक्स जो आपको दिया जा रहा है इज पीरियोडिक मैट्रिक्स ऑफ पीरियड 2। बस इतनी सी बात बोल रहे हैं, बिल्कुल कर देंगे हम लोग। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा प्रॉब्लम है। वो पता क्या है? अगर आपको ये नहीं पता कि पीरियोडिक मैट्रिक्स क्या होता है तो फिर ये क्वेश्चन मुश्किल हो सकता है। लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूं, पता होना चाहिए। वैसे देखें भाई, पीरियोडिक मैट्रिक्स की कंडीशन ये होती है कि a की पावर k+1 बराबर आ जाए a के। समझे? अगर ऐसा हो जाता है तो जिस k की वैल्यू जब यहां रखेंगे उस वैल्यू को उस पीरियोडिक मैट्रिक्स का पीरियड कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने k की वैल्यू 1 रखी और मुझे 1+1 क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो इसका मतलब ये मुझे a मिल जाए। सुनते जाइएगा, बात बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इस k की जगह 1 रखा, 1+1 2 हो गया, तो मतलब ये a स्क्वायर अगर a के बराबर आ गया तो मैं बोलूंगा ये एक पीरियोडिक मैट्रिक्स है और इसका पीरियड क्या होगा? वो k की वैल्यू होगी। k की वैल्यू क्या रखी थी? 1, तो मतलब पीरियोडिक मैट्रिक्स का पीरियड क्या होगा? 1। लेकिन अगर 1 पे a के बराबर नहीं आता, मैंने यहाँ जब 1 रखा तो इसके बराबर a के बराबर नहीं आ रहा, तो फिर मैं क्या रखूंगा? k की वैल्यू 2। फिर मैं k की वैल्यू 2 रखूंगा, 2+1 क्या हो जाएगा? 3। और अगर a³ बराबर अगर a के आ रहा है तो मैं बोलूंगा ये पीरियोडिक मैट्रिक्स है। लेकिन अब इसका पीरियड क्या होगा? जो मैं k की वैल्यू रखी थी, k की वैल्यू क्या रखी थी? 2। तो अब इस पीरियोडिक मैट्रिक्स का पीरियड हो जाएगा 2। छोटी छोटी सी बातें हैं, इंशाल्लाह समझ में आ रही होगी। तो आप लोग समझ चुके होंगे अब यहाँ क्या करना है। पीरियड 2 है मतलब a स्क्वायर पहले फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद a³ करेंगे। तो भाई देखिए स्टूडेंट्स, टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है, मैं आपको हर बार यही बोलता हूं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखना है। लिख लिया। लेट मान लेंगे कि ये जो वाला मैट्रिक्स जो है वो a मैट्रिक्स है, मान लिया। अब क्या करें सर? बिल्कुल वही वाला काम करेंगे। अब मालूम करेंगे a स्क्वायर को। किसको मालूम करेंगे? a स्क्वायर को मालूम करेंगे। a स्क्वायर को मैंने आपको बताया भी था। a स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं? a स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं a इंटू a, क्योंकि अब देखिए बेसिस सेम, ये इसकी पावर भी 1, इसकी पावर भी 1, बेसिस सेम, पावर ऐड हो जाएगी, 1+1 क्या हो जाएगा? 2। तो मतलब a स्क्वायर को मैं a इंटू a लिख सकता हूं। तो बिल्कुल ये a मैट्रिक्स क्या है? 1 -2 -6 -3 2 9 2 0 -3, ये a मैट्रिक्स आ गया। उसके बाद एक और a मैट्रिक्स आ जाएगा, 1 -2 -6 -3 2 9 2 0 -3। तो इंशाल्लाह ये बात क्लियर है, कंफ्यूजन कोई इंशाल्लाह नहीं होगी। अब क्या करें सर? देखो स्टूडेंट, आप सबको पता चल रहा है ये दो मैट्रिक्स है और ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अब क्या करेंगे? हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। सो आए कर देते हैं। मैट्रिक की मल्टीप्लिकेशन तो हम लोग पहले ही सीख चुके हैं, तो मुश्किल तो नहीं होनी चाहिए, इंशाल्लाह नहीं होगी। चलें क्या करेंगे? पहली रो को सेकंड वाले के मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 ये हो जाएगा 1। उसके बाद देखें माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, 2 3 का क्या हो जाएगा? 6। उसके बाद माइनस प्लस क्या हो जाएगा? -6 2 का क्या हो जाएगा? 12। अब क्या करेंगे? इसी पहली रो को अब दूसरे वाले मैट्रिक्स की सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो प्लस माइनस ये हो जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होगा? 2 हो जाएगा। माइनस प्लस क्या हो जाएगा? -2 2 का क्या हो जाएगा? 4। माइनस प्लस क्या हो जाएगा? -6 मल्टीप्लाई बाय 0 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चलिए भाई, अब इसी वाली रो को मल्टीप्लाई करवाऊंगा थर्ड वाले कॉलम से। तो क्या हो जाएगा? 1 मल्टीप्लाई बाय -6 क्या हो जाएगा? -6। माइनस प्लस क्या हो जाएगा? -2 9 का क्या हो जाएगा? 18।
माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 6 3 क्या हो जाएगा 18। यहाँ तक कोई मतलब इंशाल्लाह क्लियर होगा। रुक जाए, मैंने गलती तो नहीं कर दी? हाँ सॉरी 6 9 18 कहाँ से होने लग गया, रुक जाए। 6 9 हो जाएगा 9 6 54, सही है। चलें अब क्या हो जाएगा, देखो स्टूडेंट ये हो गया। अब क्या करेंगे, कोई मुश्किल काम नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे, ये वाली रो को इस वाले कॉलम से, फिर यही वाली रो को इस वाले कॉलम से, फिर यही वाली रो को इस वाले कॉलम से भी करेंगे। तो कर देते हैं माइनस प्लस माइनस, 3 1 3 प्लस माइनस माइनस, 2 3 6 प्लस प्लस प्लस, 9 2 18 माइनस माइनस प्लस, 3 2 6 प्लस प्लस प्लस, 2 2 4 प्लस प्लस प्लस, 9 0 0 माइनस माइनस प्लस, 3 2 3 6 18 प्लस प्लस प्लस, 2 9 18 प्लस प्लस माइनस माइनस, 9 3 27। चले भाई 2 1 2, उसके बाद प्लस माइनस माइनस, 0 3 0 माइनस प्लस माइनस, 3 2 6 2 प्लस माइनस माइनस, 2 2 4 प्लस प्लस प्लस, 0 2 0 माइनस प्लस माइनस, 3 0 0 प्लस माइनस माइनस, 2 6 ये हो जाएगा 12। उसके बाद प्लस प्लस प्लस, 0 9 0 माइनस माइनस प्लस, 3 3 9। थोड़ा टाइम लगता है कैलकुलेशन में, मल्टीप्लाई में। अगर एक गलती हो जाए तो पूरा सवाल गलत हो जाता है, आप लोगों को भी पता है मैथ्स के अंदर। अब क्या करेंगे, जल्दी से ये एडिशन हो रही है, जो करना है कर लेते हैं फटाफट। तो क्या हो जाएगा, देखें 6 और 1 कितने हो गए 7, 7 माइनस 12, 12 में से 7 गए कितने बचेंगे 5, तो ये आ जाएगा माइनस का 5। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 और 2 कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। चले भाई अब देखें स्टूडेंट आगे क्या होगा। तो देखिए अब यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया आ गया। अब क्या करेंगे, अब इस वाली रो को मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले थर्ड वाले कॉलम से। तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 1 मल्टीप्लाई बाय 6 क्या होगा, ये तो 6 ही होगा। क्लियर, यहाँ तक की बात इंशाल्लाह क्लियर है। अब क्या होगा, माइनस माइनस सॉरी माइनस प्लस क्या होगा माइनस, और वो प्लस माइनस माइनस होना था तो ये आएगा माइनस का 6, तो ये आ गया माइनस का 6। और इसके बाद देखिए माइनस प्लस क्या होगा माइनस, 2 9 क्या हो जाएगा, 2 9 हो जाएगा 18। उसके बाद माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 6 3 क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 18। यहाँ तक तो कोई मसला इंशाल्लाह नहीं है। चले आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, 3 1 क्या हो जाएगा 3, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 2 3 क्या हो जाएगा 6, प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस, 9 2 क्या हो जाएगा 18। कोई मसला यहाँ तक। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 2 क्या हो जाएगा 6, प्लस प्लस क्या होगा प्लस, 2 2 क्या हो जाएगा 4, प्लस प्लस क्या होगा प्लस, 9 0 क्या हो जाएगा 0, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 3 6 क्या हो जाएगा 18, प्लस प्लस क्या होगा प्लस, 2 9 क्या हो जाएगा 18, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 9 3 क्या हो जाएगा 27। चले भाई जल्दी से होने वाला काम। 2 1 क्या होगा 2, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 0 3 क्या होगा 0, माइनस प्लस क्या होगा माइनस, 3 2 क्या होगा 6, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 2 2 क्या हो जाएगा 4, प्लस प्लस क्या होगा प्लस, 0 2 क्या होगा 0, माइनस प्लस क्या होगा माइनस, 3 0 क्या होगा 0 हो जाएगा। अब प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 2 6 क्या हो जाएगा 18 सॉरी 2 6 क्या हो जाएगा 12, प्लस प्लस क्या होगा प्लस, 0 9 क्या हो जाएगा 0, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 3 3 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। कोई मसला यहाँ तक इंशाल्लाह नहीं होगा। तो जल्दी से ए स्क्वायर मालूम कर लेते हैं। तो ए स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, तो वही देखें 6 और 1 कितने हो गए 7, और 7 माइनस 12 कितना हो जाएगा, ये तो माइनस का 5 हो जाएगा, है ना, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 4 और 2 कितने हो गए 6, और ये माइनस का साइन आएगा। चले
माइनस का 18 प्लस का 18 कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा सिर्फ माइनस का 6। आगे देखें, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 6 और 3 कितने हो जाएंगे 9, माइनस का 9 और प्लस का 18 तो ये आ जाएगा प्लस का 9, 6 और 4 10 हो जाएंगे, 18 और 18 36 हो जाएंगे, 36 में से माइनस करेंगे 27 को तो ये आ जाएगा 9। उसके बाद क्या होगा, माइनस का 6 और प्लस का 2 ये आ जाएगा माइनस का 4, ये आ जाएगा माइनस का 4 और ये आ जाएगा माइनस का 12 और प्लस का 9। माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, 12 में से 9 हो गए 3 बचे और बड़ा नंबर 12 है उसका नेगेटिव साइन आ जाएगा तो ये आ गया माइनस का 3। अब स्टूडेंट अगर आप देखें तो ए स्क्वायर किसके बराबर आया, ए के बराबर आ गया क्या, आप बोलेंगे सर नहीं ये तो ए नहीं है। तो अब मतलब ये है कि अब हमें इस ए स्क्वायर को वापस ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, अगेन अगेन वी मल्टीप्लाई बाय ए, अगेन वी मल्टीप्लाई बाय ए। तो हम क्या करेंगे, अब इसको ए से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लिखेंगे ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करवाएंगे किससे, ए से। तो क्या हो जाएगा, तो मैं लिख देता हूं और मल्टीप्लाई भी करवा देता हूं। तो ए स्क्वायर क्या मैं लिख देता हूं आपके सामने, माइनस का 5 माइनस का 6 माइनस का 6 9 10 9 माइनस का 4 माइनस का 4 और माइनस का 3। इसको हम मल्टीप्लाई किससे कराएंगे, ए मैट्रिक्स से। ए मैट्रिक्स कहाँ है, 1 माइनस का 2 माइनस का 6 माइनस का 3, यह आ गया 2 और यह आ गया 9, यह आ गया 2, यह आ गया 0 और यह आ गया माइनस का 3। चले भाई, और स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को मल्टीप्लाई करवाना सिखा चुका हूं, अभी करवा के दिखाया कैसे दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो आप लोग समझ चुके हैं। अब बार बार तो नहीं करूंगा, आप लोग बोर हो जाएंगे और मैं आप लोगों को बोर करना चाहता हूं, बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। तो क्या करेंगे, सिंपल है, अब इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो इनका रिजल्ट आएगा वो मैं डायरेक्ट आप लोगों के सामने लिख रहा हूं, और अगर आप चाहें आपको देखना कैसे हुआ तो आपकी बुक के एग्जाम्पल में जहाँ पे पीरियोडिक मैट्रिक्स हुआ है उसकी एग्जाम्पल कराई गई है, वही ये एग्जाम्पल है, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो मैं इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो आपके सामने लिख देता हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने कर लिया है, ए क्यूब बराबर आ गया किसके, ए के, ए स्क्वायर इंटू ए। असल में क्या है ये, क्योंकि बेसिस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, 8 2 + 1 क्या हो जाएगा 3। तो ए क्यूब किसके बराबर आ गया है, असल में ये तो ए के बराबर ही आ गया है। ये जो मैट्रिक्स आपके सामने लिखा हुआ है जरा इस पे गौर करें, और ये जो ए मैट्रिक्स उस पर गौर करें, क्या ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स सेम नहीं है, आप बोलेंगे सर बिल्कुल सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए क्यूब बराबर आ गया ए के, तो मतलब ये क्या है, एक पीरियोडिक मैट्रिक्स हो गया। अब इस पीरियोडिक मैट्रिक्स का पीरियड क्या होगा, तो सुनिएगा स्टूडेंट ध्यान से मेरी बात को। मैं ए इंटू ए को मतलब ए स्क्वायर इंटू ए ये लिखा हुआ है, इसको ऐसे नहीं लिख सकता, बेसिस सेम है तो बेस को एक दफा लिख दूं। अब इस ए के ऊपर पावर कुछ नहीं है तो क्या होगी 1, तो इनकी पावर को क्या करूंगा ऐड, ऐसा ही है, आप बोलेंगे सर बिल्कुल। अब सुनिएगा पीरियोडिक मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती, वो बोलता है ए की पावर के प्लस का 1 बराबर आ जाएगा ए के, ऐसा ही है, आप बोलेंगे सर बिल्कुल। अब ध्यान सुनिएगा, ये ए है, पावर क्या है ये वाला के है तो ये भी क्या होगा के, उसके बाद प्लस का 1, इसका मतलब जो के होता है वो तो असल में क्या होता है, पीरियोडिक मैट्रिक्स का पीरियड होता है। तो हमने जब के की वैल्यू 2 रखी तो उस वक्त ये ए के बराबर आ गया, इसका मतलब इस वक्त पीरियोडिक मैट्रिक्स का पीरियड क्या होगा 2 होगा। तो हमने यहां लिख दिया ए क्यूब बराबर आ गया ए के कॉमा, सो ए इज पीरियोडिक मैट्रिक्स ऑफ पीरियड 2, और इस तरीके से हमने साबित कर दिया। तो हैज शोन, जो इन्होंने बोला था करने के लिए, समझ में आ गई इंशाल्लाह कोई मुश्किल। और ये अगर आपको देखना है कि ये दोनों मल्टीप्लाई कैसे हुए तो पेज नंबर 32 पर ये सब एग्जाम्पल हुई भी है, तो वहां से आप लोग देख सकते हैं। क्लियर है, सो आए बढ़ते हैं आप क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो यहाँ स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 7। अब इस क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहे हैं, आए जरा देख लेते हैं। बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइडेम्पोटेंट और इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। अब ये सवाल मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता कि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है और इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होता है तो फिर ये सवाल आप लोगों के लिए बन सकता है मुश्किल। तो मैं आपको बता देता हूं, वैसे पता होना चाहिए। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या बोलता है कि अगर ए स्क्वायर बराबर आ जाए ए के, तो फिर हम कह सकते हैं जो ये ए मैट्रिक्स हमें गिवन हो वो एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। और अगर
हम लोग ए स्क्वायर फाइंड आउट करें और वो बराबर आ जाए आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, तो फिर हम कहेंगे वो जो ए मैट्रिक्स है वो एक इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है। क्लियर यहाँ तक की बात? तो अब इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ क्या फाइंड करेंगे, ए स्क्वायर। दोनों दो पार्ट है इसके पास, एक ये पार्ट आपके सामने, इसके बाद एक और पार्ट करेंगे। तो हम सिर्फ क्या करेंगे, ए स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे और ए स्क्वायर फाइंड आउट करने के बाद अगर हमें ए मिलता है तो हम बोलेंगे वो मैट्रिक्स क्या है, आइडेम्पोटेंट, और अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा तो हम बोलेंगे इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। क्लियर यहाँ तक की बात? इंशाल्लाह क्लियर हो गई। अब स्टूडेंट्स सिंपल वही वाला काम प्रॉपर तरीके से करना है, तो सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद लेट करके जो मैट्रिक्स आपको गिवन होगा उसे ए मैट्रिक्स मान लेंगे, मान लिया। अब क्या करें, नाउ ए स्क्वायर को फाइंड आउट करेंगे। ए स्क्वायर क्या होता है, ए इंटू ए, यह ए मैट्रिक्स आ गया, ये भी ए मैट्रिक्स आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ए स्क्वायर मिल जाएगा। तो आए जल्दी से ए स्क्वायर को हासिल कर लेते हैं, फटाफट मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों मैट्रिक्स को। तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस, वन वन सा क्या हो जाएगा, वन, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, वन जीरो था क्या हो जाएगा, जीरो, माइनस का जीरो, प्लस प्लस क्या होगा, प्लस, जीरो जीरो था क्या हो जाएगा, जीरो। चले भाई, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, वन वन सा क्या होगा, वन, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, वन वन सा क्या हो जाएगा, वन, जीरो जीरो था क्या होगा, जीरो, प्लस का जीरो आ गया। चले भाई, प्लस प्लस क्या होगा, प्लस, वन जीरो था क्या हो जाएगा, जीरो, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, वन जीरो था क्या हो जाएगा, जीरो, प्लस प्लस क्या होगा, प्लस, जीरो वन सा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ तक की बात क्लियर? कोई मसला इंशाल्लाह नहीं होगा। अब तो मल्टीप्लाई कराना सिखा चुका हूँ, अब तो मुश्किल होनी ही नहीं चाहिए। तो जल्दी जल्दी से करते हैं ना, क्यों टाइम वेस्ट करेंगे। तो जीरो वन सा जीरो, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, वन जीरो था जीरो, प्लस प्लस प्लस, जीरो जीरो था जीरो आ गया। कोई मसला इंशाल्लाह नहीं है। चले भाई आगे बढ़ते हैं। जीरो वन सा क्या हो जाएगा, जीरो, यह आ जाएगा माइनस का जीरो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, वन वन सा क्या हो जाएगा, वन, प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस, जीरो जीरो था क्या हो जाएगा, जीरो, प्लस प्लस क्या होगा, प्लस, जीरो जीरो था क्या हो जाएगा, जीरो, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, वन जीरो था क्या होगा, जीरो, प्लस प्लस क्या होगा, प्लस, जीरो वन सा क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो वन सा क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो जीरो सा क्या हो जाएगा, जीरो, और वन जीरो सा क्या हो जाएगा, वो भी हो जाएगा जीरो। चले भाई, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, जीरो वन सा क्या होगा, जीरो, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, जीरो वन सा क्या होगा, जीरो, माइनस प्लस क्या होगा, सॉरी, प्लस प्लस क्या होगा, प्लस, वन जीरो सा क्या होगा, जीरो। यहाँ तक की बात क्लियर? प्लस प्लस क्या होगा, प्लस, जीरो जीरो सा क्या होगा, जीरो, प्लस प्लस क्या होगा, प्लस, जीरो जीरो सा क्या होगा, जीरो, प्लस प्लस क्या होगा, प्लस, वन वन सा क्या हो जाएगा, वन। क्लियर? अब क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर किसके बराबर आ गया, आप बोल सकते हैं यहाँ सिर्फ क्या बचेगा, वन, यहाँ क्या बचेगा, जीरो, यहाँ भी क्या है, जीरो, यहाँ भी क्या है, जीरो, यहाँ क्या है, वन, यहाँ क्या है, जीरो, यहाँ भी क्या है, जीरो, यहाँ भी क्या है, जीरो, और यहाँ भी क्या है, सॉरी, यहाँ क्या है, वन। तो ये क्या है, ये कौन सा मैट्रिक्स है? आप बोलेंगे सर ये तो एक क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। इसका मतलब ए स्क्वायर बराबर आ गया किसके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। सो फिर हम कह सकते हैं कि ये क्या है, हम यहाँ कह सकते हैं आई डॉट ई, फॉर एग्जाम्पल ए स्क्वायर बराबर आ गया ए के, सॉरी ए स्क्वायर बराबर आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। सो ए इज अ इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स, ए इज अ इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। और यहाँ जाके हमने क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट 1 को कंप्लीट कर लिया। इंशाल्लाह कोई मुश्किल नहीं रही होगी। सो इसको नोट करें, उसके बाद हम लोग बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट 2 की तरफ। सो यहाँ स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2 आ गया। सो इस पार्ट 2 को भी वैसे ही करना है। आप लिखेंगे सॉल्यूशन, लेट ए मान लेंगे इस मैट्रिक्स को। आप क्या करेंगे, ए स्क्वायर मालूम करेंगे, ए स्क्वायर मालूम करेंगे, ए इंटू ए मतलब ए मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब मैंने इनको मल्टीप्लाई किया तो मुझे वापस एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया। मतलब ये ए स्क्वायर बराबर आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। ये किसकी कंडीशन थी, मतलब ये हुआ कि जो ए वाला मैट्रिक्स जो हमें गिवन है वो एक इन्वोल्यूटरी क्या है, मैट्रिक्स है। समझ में आ गई? ये मैंने आपके सामने सॉल्व कर दिया है। कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग यहाँ से
देख सकते हैं, क्योंकि आपको समझा चुका हूँ कि दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करवाना है। क्लियर। सो स्टूडेंट, आज की मैं छोटी सी वीडियो बनाई है ना, तो आज की वीडियो यहीं तक रखता हूँ। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे हिट करके ऑल पे ज़रूर क्लिक करिएगा। सो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।